गोवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा। इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी। अलग अलग समय में संशोधन लाए गए थे, पशु अत्याचार अधिनियम और पशु कृषक परिरक्षण, ये पहले से ही कानून बने हुए हैं। समय समय पर संशोधन होते रहे और ये सजा का प्रावधान और जो आर्थिक दंड है उसका जो प्रावधान है, ये भी कोई नया प्रावधान नहीं किया इन्होंने। ये भी सब पुराने पहले से ही लागू है। इस पर इनकी 15 साल तक सरकार थी, इन लोगों ने क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? इस पर कभी कोई क्रियान्वयन नहीं किया गौ तस्करों के ऊपर में। यहाँ पर गौ तस्करी बड़े पैमाने में होते रही। आज ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, इसको क्रियान्वयन करे। कानून तो पहले से ही है, इसको कड़ाई से कार्रवाई क्यों नहीं करते इसको ये लोग? इन्हें हर चीज में इस प्रकार की बात नजर आती है। 5 साल में उन्होंने जो कुछ किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। इनके अपने लोग गौ तस्करी में लिप्त थे और सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी हो रहा था। उसी नजरिया से वो देखते हैं। हमारी सरकार गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए ये एसओपी जारी हुआ है। कठोर से कठोर कार्यवाही गौ तस्करी के मामले में की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस गौ माता पर जिसकी चर्चा राजनीति में तो बार बार होती है, पर उस पर होने वाली राजनीति खत्म नहीं होती और यही वजह है कि उसकी रक्षा की जब बात आती है तो बात राजनीति की खींचतान में गायब हो जाती है और गौ माता उसी तरीके से चौराहे में खड़ी मिलती है जैसा कि वो बरसों से खड़ी रहती है। तो उसे बचाने के जो प्रयास होने चाहिए, जिस तरीके से उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो तो हो नहीं पाती। अब उस पर एक और बड़ा खतरा गौ तस्करों ने खड़ा कर दिया। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी पहल की है, नए और कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन ये कानून क्या गौ तस्करी को रोक पाएंगे, गौ हत्या रुकेगी? इसी पर आज हम ये पूरी बहस करने वाले हैं। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेजतर्रार नेता और प्रवक्ता रवि गौलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता मौजूद हैं अमित साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में एक लंबी लड़ाई यानी कि गौ रक्षा की लड़ाई लड़ने वाले उमेश बिसेन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, नियम कानून बन जाते हैं लेकिन गौ तस्करी बदस्तूर जारी रहती है। तो उमेश बिसेन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि कड़े कानून बन चुके हैं। सरकार ने एक हौसला दिखाया है कि तस्करों को अब जेलों के पीछे, शिक्षों के पीछे जाना होगा, लेकिन ये कानून कितने सफल होंगे, इस पर प्रतिक्रियाएं लेंगे। पहले चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आप लोगों का एक बड़ा एजेंडा रहा है हमेशा से कि गायों को बचाना है, गौ तस्करी रोकना है। हम तो देखते थे कि आप जब युवा मोर्चा में थे तो इस तरीके की मुहिम भी चलाते थे। अब क्या इन कानूनों से रोकथाम हो पाएगी? क्या गौ तस्कर रुकेंगे? क्या सरकारें बदल जाती है लेकिन गौ तस्कर अपना काम करते रहते हैं? संघ का स्वयंसेवक होने के नाते और पूर्व में विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी बहुत समय से मांग थी कि गौ रक्षा के लिए एक ऐसा कड़ा कानून बने जिससे गौ तस्करों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सजा हो और जो ऐसे जिनको हम समस्त हिंदू समाज जिन
को पशु नहीं माता का दर्जा मानकर जिनको पूजते हैं, ऐसे गौ माता की रक्षा हो, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी। और बहुत समय से जितने भी गौ रक्षक हैं उनकी मांग थी कि एक ऐसा कानून बने जिससे जो गौवंश की जो तस्करी कर रहे हैं, जो गौ माता को अवैध कत्ल खाने ले जाकर काट रहे हैं, तो ऐसे में जो जिनको हम माता मानकर पूछते हैं तो उनकी हत्या, निर्मम हत्या की जाती है, तो ये रुके। और आज जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा कड़ा कानून लाया और इसमें सीधा सीधा यह है कि अब जो गौ तस्कर है उनके हाथ थर थर कांपेंगे। गौ तस्करी अब नहीं होगी। अगर किसी परिवहन करना है किसी भी गौवंश को एक जगह से लेकर दूसरे जगह अगर जाना है, उसके लिए प्रॉपर रूप से अनुमति लेनी पड़ेगी वहां पर जो समक्ष अधिकारी है उनसे। तो ये सारे जो नियम है, अब कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास जागृत हुआ है समस्त गौ सेवकों में कि अब जो है गौ तस्करी रुकेगी और जो गौ तस्करी करेगा उसे कड़े से कड़े कानून के तहत सजा भी होगी। ये विश्वास भी आज छत्तीसगढ़ शासन के प्रति समस्त गौ भक्त जो है, गौ माता के रक्षक जो है, गौ सेवक जो है, वो आभार भी जता रहे हैं आज सरकार का। बिल्कुल। तो जो लूप होल थे जिनका फायदा गौ तस्कर उठा लेते थे, कानूनी जो प्रावधान है उसमें कमियां थी, इसलिए एक डर भय भी नहीं था और इसीलिए कड़े कानून, सजा वाले कानून बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पहल जो सरकार ने की है ये एक तरीके से स्वागत के योग्य तो है ही है, क्योंकि ये शिकायतें आ रही थी, अब इन शिकायतों को दूर करने के लिए कानून बना दिए गए हैं। कांग्रेस का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए मोहन जी, कोई एक अच्छा कानून अगर आता है तो कांग्रेस पार्टी कभी उसका विरोध नहीं करेगी। जनता के हित का कानून आएगा तो हम बिल्कुल साथ देंगे। लेकिन बात यहाँ इसकी नहीं है। बात यहाँ ये है कि क्या कानून पहले नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, अगर कानून पहले था तो अभी तक के पिछले 6 से 7 महीने में सरकार क्या कर रही है? आप देखिए, कुम्हारी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 130 गायों को एक कंटेनर लेकर के जा रहा है, आगे कोई नंबर प्लेट लगी है, पीछे कोई नंबर प्लेट लगी है, जिसमें कई सारी गौ माताएं मरी हुई पाई गई। तो उस समय क्या कर रहे थे? दूसरा, आरंग की इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसमें कई लोग मर भी जाते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी बातें निकल करके आती है। तो बात यह हो रही है कि प्रशासन कर क्या रहा है? आप कानून बना रहे हैं, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट कानून बना रहे हैं, लेकर के आइए। जितने स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे कहीं दिक्कत नहीं है। गौ माता की अगर बात है तो गौ माता का जिक्र रामायण काल में भी था, गौ माता का जिक्र श्रीमद् भागवत में भी रहा है, गौ माता का जिक्र वेदों में भी रहा है। कहीं भी कोई इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। बात यह हो रही है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार एक्शन क्या ले रही है, ये एक्टिविटीज बढ़ क्यों रही है, आए दिन ये मामले सामने क्यों आ रहे हैं, सरकार इसको निपटने में विफल क्यों है, क्यों ये सारी बातें निकल करके आ रही है? सिर्फ गौ माता के ऊपर राजनीति ही करेंगे कि गौ माता की रक्षा भी करेंगे? कौन है वो लोग जो इस तरह से गलत काम में लगे हुए हैं? और अगर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि पहले के लोग थे, जैसे कि अभी हम उप मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे इस तरह की चीजें होती थी, मैं पूछना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं, उनको सामने लाइए और एक्शन लीजिए। किसने मना किया है? सरकार आपका है, आपकी है, प्रशासन आपका है, पुलिस आपके साथ है। सिर्फ बातें क्यों हो रही है मोहन जी? एग्जीक्यूशन होना चाहिए। नियम और कड़ाई इसीलिए की जा रही है। आप करें, कड़ाई करें, कड़ाई करने में दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या नियम पहले नहीं थे? क्या कानून इसके ऊपर नहीं बना हुआ था? कानून भी बना हुआ था, नियम भी बने हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं, पुराने कानून जो बने हुए थे उसमें क्या कार्यवाहियां हुई है, वो तो स्पष्ट करें। और पुराने कानून में ये लोग कहां असफल थे वो भी बताएं। वो आएंगे। हम एक राउंड पहले ये जान ले कि ये कानून है कैसा। चलते हैं वो उमेश बिसेन जी के पास। बिसेन जी, आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, कड़े कानून की मांग कर रहे थे, वो कानून बन गया। अब क्या आपको क्या लगता है, इससे ये जो तस्करी है वो रुकेगी? कानून का स्वागत तो करेंगे आप? कानून का नवीनीकरण हुआ है, कोई नवीनीकरण हुआ है जिसमें कोई ऐसा भारी बदलाव नहीं कि जिससे हम खुश हो जाए, क्योंकि गौवंश तो तस्करी करता है उसको अनुमति लेते नहीं है, वो रात के समय करता है, ये तो बाहर की हो गई। पैदल तस्करी से दुगना होती है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र से होती है, थाने सेटिंग से होती है, आईपीएस अधिकारी पैसा लेते हैं और जो गौरक्षक होता है उस पर केस दर्ज होता है।
ये सब कानून जो बताया गए पुराने बने वैसा न बता रहा, फिर से नहीं, अब इसमें जो प्रावधान जुर्माने का हो गया, 7 साल की सजा हो गई, ये तो नया नहीं है, नई चीजें हैं। 1% FIR होती है, FIR तो पुलिस करती नहीं। पहली चीज, जब कानून बना तब भी नहीं करती थी। और मुझे मालूम आगे में पूरे सीमा क्षेत्र के थाने, सीमा क्षेत्र के जिले के IPS अधिकारी सेट है उनसे, रोज उनसे मेरी बहस होती है। अभी जहां बैठा हूं तस्करी वाले मामले में, यहाँ नगरी बैठा हूं, तस्करी हो रही है, हथियार गौवंश जा रहे हैं। यहाँ कानून का उपयोग तब हो जब आप बाजार बंद करें जहां पे गौवंश जा रहे हैं। आप वहां के अधिकारियों को चेंज करें, कई सालों से बैठे वेटरनरी विभाग के अधिकारी पे तस्करी कर रहे हैं। यही कांग्रेस में हाल था, 15 साल पहले भाजपा में था, फिर वर्तमान में स्थिति हुई, कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं तो आपके क्या सुझाव हैं, कैसे किया जाए? अब तो ये चीजें बन गई नियम, और इसमें क्या आप अल्ट्रेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि ये चीजें रुकेगी तब पूरे सीमा क्षेत्र के पूरे बाजार बंद हो। पुलिस विभाग के सबको मालूम है तस्करी कौन करता है, जितने लोग करना लिस्ट बनी हुई है, पहले तुरंत अंदर किया जाए। जिस प्रकार से कुर्की की बात है, सलीम कबाड़ी की 2 डेयरी भी तस्करी चालू होता है, रात में फिट रख गया है, तो ये सोच ले उसकी 2 डेयरी बंद की जाए तुरंत जाके। भैंसार की मंदिर है सौस की, विवेक तिवारी के बारे में कौन नहीं जानता, सबसे तस्कर है, उसका खास आदमी मनोज जंगल फरार चल रहा है, अभी उसको पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? दुकालू केवट वहां का कटोरा का सबसे बड़ा रंगदार है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के लिए मुझे बुलाती है, कार्रवाई करना करके। तो आप सोचिए जब इन लोग सरेआम घूम रहे हैं, नहीं इनके पास गाय कैसे आती है भाई? कोई किसान है, कोई गाय पालने वाला है, उनके पास रहती है गाय, इनके पास कहां से आती है? कोई बेचता है कि नहीं बेचता इनको? ये उठा के ले आते हैं गौवंश बाजार से, सरकारी लाइसेंस पे गौवंश सैकड़ों खरीदते हैं, और ये लोग पैदल तस्करी कराते, वाहन से नहीं कराते। एक बार में 2000 गौवंश तस्करी कराते हैं। पैदल तस्करी के लिए किसी प्रकार की बात सम्माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं कहा। सीमा क्षेत्र में बाजार बंद करें, कुछ नहीं कहा। और वहां जो तस्करी रात में होती है, उनको तो कोई लाइसेंस जरूरत ही नहीं पड़ती। असेंबल ट्रक आते हैं, आप गाड़ी मालिक को बनाएंगे तो वो तो एग्रीमेंट में ट्रक लाते हैं। इसमें यह होना था कि जहां से गौवंश निकला, जहां गौवंश पहुंचा, दोनों पे FIR दर्ज होना चाहिए, मध्यस्थ पे होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। और वर्तमान में जिनका नाम ओपन, उनको भी अरेस्ट नहीं कर रहे अभी तक के। तो ये बड़ी बड़ी बात करने का समय नहीं, गौवंश समाप्ति की ओर है। ठीक है, चलिए थोड़े लूप होल्स हैं जिन पर ध्यान दिलाया है उमेश जी ने। अब अमित जी से समझ लेते हैं। अमित जी, ये चीजें थी जिन्हें ठीक करने की और जरूरत है, आपकी सरकार भरोसा दिलाएगी क्या समय समय के साथ और प्रावधानों में बदलाव होगा? और हमको गाय की तस्करी रोकना है, इसके लिए काम करने की जरूरत है। देखिए मोहन भाई, उमेश भाई जैसे सैकड़ों जो गौ सेवक हैं, गौ माता के रक्षक हैं, यही जानते धरातल में क्या होता है। अब जैसे उमेश भाई आज ये बात बता रहे हैं, क्योंकि ये धरातल पे रहकर काम करने वाले लोग हैं, इनको वास्तविकता जानकारी होती कि गौ तस्करी कैसे होती है और उसकी रक्षा सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। जब तक ये बातें सामने नहीं आएगी तब तक ये बातें जो है इस पर कानून, अब जैसे कि आज मालूम चला ये कि इस प्रकार से भी गौ तस्करी होती है, तो यहाँ ये चीज मालूम चलने के साथ ही इस पे नए कड़े कानून प्रावधान में लाए जाएंगे। और बिल्कुल आज आपके इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त भी करते हैं समस्त गौ सेवकों को कि ये कानून जरूर आएगा और जो गौ तस्करी कर रहे हैं निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगा, क्योंकि विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो शहर में रहकर गौ तस्करी करवाते थे, जो संलिप्तता के साथ गौ तस्करी करवाते थे। इनके सारे कार्यकर्ता खुद गौ तस्करी करने में संलिप्त थे और कई जगह ऐसे सूचनाएं भी मिलती थी, सबूत के साथ कार्रवाई भी होती थी। और हाँ, आज सरकार में आ गए इसलिए तो ये कड़े कानून बने मोहन भाई, वरना तो पहले जैसे उमेश भाई बता रहे थे गिरफ्तारी ही नहीं होती थी और तो और FIR भी नहीं होती थी, पुलिस वाले FIR भी नहीं लिखते थे। तो ये सारी जो कठिनाई थी कांग्रेस सरकार के समय, ये खुलेआम सरकार के सह में रहकर जो है गौ तस्कर इस योजना को, इस तस्करी को और ये अवैध कारोबार को जो है अंजाम देते थे, जिस पर आज नकेल कस गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक पीड़ा, एक दर्द जो है कांग्रेसियों के पेट में झलक रही, क्योंकि सवाल पापी वोट बैंक का है और एक विशेष वर्ग के लोग ही जो हैं जो गौ तस्करी में संलिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों को आप पकड़िए कि कोई बिल्कुल आज कार्रवाई नहीं रखता ऐसे लोगों के प्रति। मोहन भाई अब कानून बन गया है, वैसायिक नजरिया होता है। जरूरी नहीं है कि गाय को केवल काटने के लिए खरीदा भी बेचा जाता है। कई बार कुछ लोग व्यावसायिक रूप से खरीदी बिक्री करते हैं, अब वो भी इसके चपेट में आ जाएंगे अगर ज्यादा कुछ कड़े कानून बन गए तो।
नहीं मोहन भाई देखो, अनुमति लेने की जो प्रावधान इस कानून में किए गए वो तो है ही भाई। एक सक्षम अधिकारी जो है वहां पे, हाँ, नोडल अधिकारी जो है वो अनुमति देगा, कितने गौवंश है, कौन सी गाड़ी है, उसमें फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है खुलेआम दर्शाते हुए ये होगी। क्योंकि क्या है देखो, जब गौ माता की रक्षा सुरक्षा की बात आती है तब कोई कांग्रेसी सामने नहीं आता, मगर जो गौ तस्कर जो मारे जाते हैं या गौ तस्कर जो पकड़े जाते हैं उनकी सुरक्षा में जरूर ये कांग्रेसी उठ के आ जाता है, क्योंकि पापी वोट बैंक का सवाल है। ठीक है, चलिए ये इस तरीके के आरोप घूम के कांग्रेस की ओर आ जाते हैं। रवि जी, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, लेकिन कांग्रेस इस तरीके के मामलों में सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ी दिखती जब गौ तस्करों को पर कार्रवाई होती है, कड़ाई की जाती है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं उमेश जी की बात पर आता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे पॉइंट बताए कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो में ये काम हो रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये उनके संज्ञान में आया है और वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। जो व्यक्ति कितने सालों से वही काम कर रहा है, क्या ये बातें विष्णुदेव साय सरकार जी के समक्ष नहीं आई होंगी? क्या उनको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है? ये सारी बातें सरकार के समक्ष होंगी। बात यहां ये है कि आपने डिसीजन और एक्शन ग्राउंड जीरो का लिया ही नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि कई नाम भी उन्होंने गिनाए और बोला कि इनके ऊपर पहले एक्शन लीजिए, रोटेशन कीजिए, वेटनरी के जो लोग बैठे हुए हैं वही बैठे हुए हैं, उनको रोटेशन कीजिए। तो जो एग्जीक्यूशन के काम है बीजेपी वो तो नहीं करेगी, निराधार बात सीधे कांग्रेस के ऊपर डाल देना। मैं वापस याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। एक्शन लीजिए। आप लोगों के नाक तले इतनी तस्करियां हो जा रही है और आप लोग सिर्फ उस पर बातें कर रहे हैं। आप लोगों के चलते इतनी मैं अमित भाई आपको बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। आपने जो कहा, आपने उमेश जी को सुना होगा, उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा, कानून बना हुआ है, नया कुछ भी नहीं लाया है आप लोगों ने। बात यह है अधिकारी क्या कर रहे हैं, अब तो एसपी और प्रशासन क्या कर रहा है। मोहन जी मैं रिलेट करूंगा। मोहन जी, क्या पुराना क्या नया ये बात नहीं है। आज वर्तमान में जो कानून बनी है, आज उसी बात पे हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। खत्म कर लूं, आप बोलिएगा। मोहन जी, गौ तस्करी भारतीय जनता पार्टी के अंडर हो रही है, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बलौदाबाजार जैसी घटना इनके अंडर हो जाती है, कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, बीजेपी का प्रशासन, बीजेपी का होल्ड पूरी तरीके से कांग्रेस के षड्यंत्र के द्वारा आपके 2 से 3 विधायक वहां पर मौजूद थे। कोई भी प्रकार का घटना घटी, एसपी ऑफिस जलना, कलेक्टरेट कार्यालय जलना, कितनी बड़ी बात होती है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, ये कांग्रेस की पुरानी जो हरकतें हैं वो आज फिर भी चरितार्थ होता है, क्योंकि आज सरकार को गिराना है, ये सरकार के ऊपर लांछन लगाना है। इसलिए आपके लोग मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये पुरानी प्रवृत्ति है आपकी, एक कांग्रेसियों की पुरानी प्रवृत्ति है इस तरह की घटना। चलिए ये इसी तरीके के तर्क वितर्क में फंस जाती है गाय और उसको बचाने के जो नियम है वो इसी तरीके के तर्क वितर्क में फंस जाते हैं। अब सुझाव का क्रम शुरू करते हैं, कैसे ठीक किया जाए व्यवस्था को। उमेश जी से पहले चलते हैं। उमेश जी, ये तो रही बातें, आपने जो बातें बताई है उन्हें उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए ताकि वो और उसमें कड़ाई ला सकें। कहां पे लूप होल है और क्या किया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने बहुत सारे सुझाव अलग अलग अधिकारी मेरे से बात की, मैंने दिए, उस एक सुझाव को भी इनने स्वीकार नहीं किया। मेरे से आयोग ने बात किया, सेक्रेटरी ने बात करी, संघ वालों ने बात की, सबको मैं सुझाव दिया कि पहले पूरे बाजार बंद करिए। मैंने कम से कम 25 से 30 सुझाव दिए, जिसमें बाजार बंद हो जाएगी तो गाय खरीदेंगे कहां से? देखिए, कुछ चीजों को हमें व्यवहारिक रूप से भी समझना होगा, लेकिन गाय की खरीदी बिक्री बंद कर दो, बाजार ही बंद कर दो, तो बाकी लोगों को गाय मिलेगी कैसे? मैंने प्रथम दस्ता में कहा कि सीमा क्षेत्र के बाजार बंद करने ही पड़ेंगे। और आपको कुछ नियम ऐसे बनाने पड़ेंगे कि गौवंश की राशन कार्ड में एंट्री बनाए, बारह बोल रहा हूँ, एंट्री करवाइए, उनको नियम ऐसे शासन ऐसी योजना लगाए जिसमें गौवंश की जन्म मृत्यु प्रमात्र बने, क्योंकि गौवंश गायब होता है, गांव से पता नहीं होता, चोरी हो रहा है गौवंश। मैंने उसमें भी लिखा है कि गौवंश की गणना हो, गणना
वेटनरी नहीं कर रहा है, क्योंकि वेटनरी को लग रहा है गवर्नमेंट बाहर तो वेटनरी लिख के दे रहा है, गवर्नमेंट ले जाने के लिए राइटिंग में लिख के दे रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईपीएस अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं, पैसा ले रहे हैं महीने के। तो इसलिए पहले गवर्नमेंट बाजार बंद हो, लाइसेंस पूरे रद्द हो जाए प्रदेश के अंदर के, और जितने सीमा क्षेत्र में थाने उनके पहले अधिकारी सीधे और स्पष्ट बोला जाए कि आप तस्करी अगर शामिल हो गए तो छोड़ेंगे नहीं करके। बिल्कुल, ये तो प्रावधान है कि एसपी और कलेक्टर दोनों की जिम्मेदारी तय होगी और कार्रवाइयां होंगी। हम ये जानना चाहते हैं कि तस्कर जो काम करते हैं वो क्या सड़कों में जो गाय रहती है, पशु रहता है, उन्हीं को उठाकर ले जाते हैं या उनको इकट्ठा करने के लिए गांव में कोई एजेंट काम करता है? कैसे ये तस्करी होती है, आपका क्या अनुभव है? उन लोग एजेंट बनाते हैं, मेन वो एजेंट बनाते हैं, वो खरीदता भी है, दान भी लेता है पालने के नाम पे, और अब तो सड़कों से और डेयरियों से चोरी हो रहा है, भैंसे भी चोरी हो रही है, नंदी भी चोरी हो रही है, अब देसी गाय भी चोरी हो रही है। उन लोग रात के समय सुनसान गांव में जाते हैं, जहाँ खेती मांस उठा के ले जा रहे हैं। हमारे बहुत सारी सैकड़ों शिकायतें आ रही है, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। अरे यार, गौवंश की तो बात है, जानवर की बात है, ऐसा बिल्कुल टाल दे रही है। ये अभी दुर्ग में वर्तमान में हुआ है, दुर्ग में वर्तमान में मैंने वहां पे आंदोलन किया है, वहां पे स्थिति है। और जिस क्षेत्र में बैठा हूँ, यहाँ पे भी वही घटना हुई है, जिस चीज में नगरी में आया हूँ। ठीक है, चलिए, आपके सुझाव हम उम्मीद करेंगे कि सरकार तक पहुंचेंगे। आपके क्या सुझाव है रवि जी, आप क्या समझते हैं? राजनीति को किनारे रख दीजिए। मैं बिल्कुल राजनीति को किनारे रख के बोल रहा हूं। उमेश जी ने कहा कि जो सीमावर्ती बाजार है उनको बंद किया जाना चाहिए। मोहन जी, रातों रात जब नोटबंदी हो सकती है, रातों रात सारे नोट चलन से बाहर हो सकते हैं, तो सीमावर्ती के बाजार बंद करके एक बार इनके सुझाव क्यों नहीं माने जा सकते? जो रोज इस पे काम कर रहे हैं, उनको एक एक चीज के बारे में आइडिया है, तो सरकार ऐसे लोगों के साथ बैठ करके कानून क्यों नहीं बना सकती? हो सब सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, अलग अलग जगहों पर सिर्फ बोल रही है, और वोट बैंक की जो बात हमारी